हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 5.1 पढ़ने के पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। एक्सरसाइज 5.1 जो है चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य क्या होता है? सातत्य को हम लोग सतत भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग सतत फलन और असतत फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान ले कि यह जो सतत और असतत फलन की बात हम लोग करने जा रहे हैं, यह किसमें आता है? यह जो है सतत और असतत फलन की जो बात की जाएगी, बेसिकली कैलकुलस यानी कलन जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हमको ये चीज पढ़ना है। और कैलकुलस मुख्य रूप से आपको क्लास 12 में पढ़ाया जा रहा है। क्लास 12 में तो आता है जो सेकंड पेपर है आपका कैलकुलस, उसमें कलन उसमें सिखाया जाता है। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके आप लोग कलन के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यह चैप्टर जो है एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग कलन का स्टार्टिंग कर रहे हैं। कलन जो है हम लोग को ज्यादातर बुक जो सेकंड पार्ट है बुक का उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से हो जाता है। कलन का जो है हमारे जीवन में हर जगह उपयोग कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। और कलन जो है इसकी खोज मुख्य रूप से इशाक न्यूटन और लेमनीज को जाता है। उन लोगों ने ही कलन का सबसे पहले मतलब कलन के बारे में उन्होंने ही सबसे पहले बताया था, और कहा जाए तो उन्होंने ही इसकी खोज भी की थी। लेकिन ये सब बातें आप छोड़िए, सबसे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में जानना है कि सतत फलन और असतत फलन क्या होता है, ठीक है। सतत फलन, सतत का मतलब होता है लगातार, बिना रुके, ठीक है। तो सतत का मतलब हो गया लगातार या बिना रुके। अगर कोई फलन दिया है और उसका आप ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो ग्राफ अगर आप कागज पे खींचते हैं और बिना पेंसिल उठाए आप ग्राफ उस फलन का बना देते हैं, तो इसका मतलब है कि वह जो फलन है सतत है। और अगर आप किसी फलन का ग्राफ खींचते हैं, आलेख खींचते हैं, और पेंसिल कहीं आपको बीच में उठाना पड़ जाता है, तो वह जो है फलन फिर क्या माना जाएगा? असतत माना जाएगा, ठीक है। तो सतत फलन और असतत फलन हमको जानना है मेन रूप से इस चैप्टर में। सतत फलन क्या होता है? ज्यामितीय रूप में यदि हम किसी फलन का आलेख कागज की सतह पर बिना पेंसिल उठाए दाएं से बाएं या बाएं से दाएं खींच लेते हैं, तो वह जो फलन होता है सतत फलन कहलाता है। जैसे y = x, यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है, यह फलन जो है y = x, y = x जो है यह फलन एक सतत फलन है। क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर y = x का ग्राफ खींचेंगे तो या तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक आएंगे, या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक आएंगे, तो आपको कहीं भी पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि यह फलन जो है सतत है। आगे बात समझ में। लेकिन अगर कोई ऐसा फलन दिया हुआ है, देखिए मान लीजिए f(x) = 1, x > 0 और f(x) = 2, x सॉरी यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, और यहाँ पे ग्रेटर देन = 0। अब ये फलन दिया हुआ है,
इसी fx को हम लोग y भी कह सकते हैं। जो fx दिया हुआ है इसी fx को हम लोग y भी कहते हैं। तो अगर आप इसका ग्राफ खींचेंगे, यह भी एक फलन है, अगर आप इसका ग्राफ खींचने जाते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए fx यानी y, fx को हम लोग y भी कहते हैं, तो ग्राफ खींचोगे तो कैसे खींचोगे? इस तरीके से। ये देखिए y की वैल्यू जो है 1 ली जाएगी, तो x की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी? 0, यानी y की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो y की वैल्यू 1 लेनी है, यानी 1,0 यहाँ पे। और ये कब लेना है? जब x का मान 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। 0 से छोटा, देखिए यहाँ तो 0 है, यहाँ तो 0 है ना, ये वाला हमको y इज इक्वल टू 1 कब लेना है? जब x का मान 0 से छोटा हो तब। यहाँ पे एक शब्द हम लोग जोड़ देते हैं, यदि। तो 0 से छोटा मतलब देखिए इधर से ऐसे ऐसे, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 और x का मान तो वहां पे 0 रहेगा। फिर हमको दूसरा लेना है y इज इक्वल टू 2, जब x का मान 0 से बड़ा हो। देखिए 0 से छोटा का मतलब इधर, तो हमको इधर से निकल के 1 की तरफ जाना है। और यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2, x का मान 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा का मतलब यहाँ पे है y इज इक्वल टू 2, यानी आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ जाना स्टार्ट करेंगे। 0 से बड़ा है ना तो इधर जाएंगे, और 0 से छोटा रहेगा तो इधर। ठीक है, तो यह ग्राफ जो है यह भी एक फलन का ग्राफ है। देख लीजिए fx इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि fx इज इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू 1 कब लेनी है? जब x का मान 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। फिर fx इज इक्वल टू 2, यानी y का मान 2 कब लेना है? जब x का मान 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो यह जो ग्राफ है अगर आप खींचेंगे तो मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इधर जाते हैं, और फिर जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर जाएंगे। तो यहाँ पे हमको ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ रहा है? पेंसिल उठाना पड़ा है। तो कोई भी फलन दिया हो उसका जब ग्राफ खींचने के लिए आपको पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ती है तो फिर वह फलन जो होगा सतत फलन नहीं होगा। लेकिन कोई भी फलन अगर उसका ग्राफ खींचने के लिए आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो वैसे फलन को हम लोग सतत फलन कहते हैं। तो इस हिसाब से यह फलन जो हो गया सतत हो गया, लेकिन यह फलन जो है असतत हो गया। अब मान लीजिए आप साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ बेसिकली कैसा होता है? ऐसा, इस तरह का ग्राफ होता है। इसमें भी कहीं आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी fx इज इक्वल टू साइन, यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स। यह फलन जो है यह भी कैसा फलन है? सतत फलन। तो कुल मिलाकर आपको अब ये बात समझ आ गई होगी कि सतत फलन क्या है और असतत फलन क्या है। ठीक है, अगर आप किसी भी फलन का ग्राफ खींचे आपको कागज पर पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है फलन असतत है। और अगर आप ग्राफ खींचते हैं आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका मतलब फलन क्या है? सतत है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो ये है सतत फलन और असतत फलन। उसके बाद किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता या सततता भी इसको आप कह सकते हैं। ये क्या होता है? यदि f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित कोई वास्तविक फलन है और c फलन f के प्रांत का कोई बिंदु है, तब f बिंदु c पर सतत कहलाता है। यदि देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू fc, जैसे यदि देखिएगा किसी कोई फिक्स बिंदु दिया है कि इस बिंदु पर आप फलन के सतत सातत्यता की जांच करिए, तो हम लोग क्या करते हैं
यदि f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित कोई फलन है और f और c फलन f के प्रांत का कोई बिंदु है, तब f बिंदु c पर सतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। मतलब fx का जो भी मान दिया हुआ है उसमें अगर कोई बिंदु आपको कह रहा है, कोई बिंदु c दिया हुआ है, वो मान हम रख लेते हैं, ठीक है, वो मान जो है हम लोग रख लेते हैं और वह फलन के बराबर आ जाता है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि यह फलन जो है उस फिक्स बिंदु पर, उस निश्चित बिंदु पर सतत है, ठीक है, वरना फिर फलन सतत नहीं होगा। दूसरी चीज, किसी बिंदु पर फलन की वाम पक्ष तथा दक्षिण पक्ष से सततता, सामतता होगा यहाँ पर, सामतता। अब ये वाम पक्ष सीमा और दक्षिण पक्ष सीमा ये क्या होता है? तो देखिए, कोई बिंदु दिया है, मान लीजिए x इज इक्वल टू और c कोई बिंदु दे दिया है और उस पर आपको जांच करनी है कि फलन जो है सतत है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी फलन दिया है उसमें हम लोग मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 पर हमको जांच करना है, x इज इक्वल टू 2 हमारे पास कोई नंबर दिया है और इस पर फलन के सामतता की जांच करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 के थोड़ा सा पहले का कोई नंबर लेते हैं और उस फलन में रख देते हैं और फिर 2 से थोड़ा सा अधिक कोई नंबर लेते हैं, कोई मान लेते हैं और फलन में उसको भी रख देते हैं। और अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि फलन जो है सतत है, और अगर दोनों का मान बराबर नहीं आया तो फिर हम लोग कहेंगे कि फलन सतत नहीं है। अब 2 से थोड़ा सा अधिक या 2 से थोड़ा सा कम, ये कैसे हम लोग निकालते हैं? जैसे देख लीजिए, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा कम यानी इधर कोई बिंदु लेते हैं, उस पर हम लोग फलन का मान निकालते हैं और 2 से थोड़ा सा ज्यादा यानी राइट साइड में x का मान इधर लेते हैं, कोई भी मान, और उस पर फलन का मान निकालते हैं। x से थोड़ा सा कम वाला जो मान लेंगे उसको हम लोग कहेंगे वाम पक्ष, और x से थोड़ा सा ज्यादा जो मान लेंगे उसको हम लोग कहेंगे दक्षिण पक्ष यानी दायां भाग, दायां पक्ष। और अगर इन दोनों का मान समान आ गया तो हम लोग कहेंगे कि जो फलन है वो सतत है, वरना फिर ये फलन सतत नहीं है। ये सारी बातें आपको सुनने से ज्यादा क्लियर नहीं होगी, ठीक है, इसके लिए जब आप न्यूमेरिकल 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब ये बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? जब हम लोग सवाल को हल करने जाएंगे, 1-2 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, तब ये बातें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। तो जब भी आप एक्सरसाइज 5.1 लगाने जाइएगा तो उसमें क्या करना है आपको कि x इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6 जो भी मान दिया हो, आप उस मान पर फलन का मान निकाल दीजिए और फिर उससे थोड़ा सा कम पर फलन का मान निकाल दीजिए और थोड़ा सा अधिक पर फलन का मान निकाल दीजिए। और अगर ये दोनों बराबर हो गई आपस में तो फलन सतत माना जाएगा, या फिर फलन अगर बराबर नहीं हुआ तो फलन जो है असतत माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी बिंदु पर फलन की वाम पक्ष तथा दक्षिण पक्ष से सामतता कैसे निकालते हैं? कोई फलन fx बिंदु x इज इक्वल टू c पर सतत होगा यदि फलन x इज इक्वल टू c पर वाम पक्ष से तथा दक्षिण पक्ष से सतत है, अर्थात फलन fx x इज इक्वल टू c पर सतत होगा यदि, ये बातें जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो इसी से हमको करना पड़ेगा। देखिए, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए हमने कोई नंबर x इज इक्वल टू सी दे रखा है, तो x इज इक्वल टू सी माइनस लिखा है। c माइनस का मतलब हो गया
कि हम लोग जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और C प्लस का मतलब हो गया कि हम लोग जो है राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यानी x की जगह पर C से थोड़ा सा बड़ा मान कोई रखने वाले हैं, और C माइनस का मतलब है कि x के जगह पर C से थोड़ा सा छोटा मान रखने वाले हैं। और थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x की जगह पर C माइनस एच रखेंगे। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो x की जगह पर C प्लस एच रखेंगे। और अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई और fx जो फलन का मान दिया है, x का जो भी मान दिया है उस पर भी फलन का मान वही आता है, तो फिर फलन क्या होगा? सतत होगा, वरना फलन सतत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 पर जांचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग रखेंगे 2 माइनस एच एक्स की जगह पर, और जब राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा तो x की जगह पे हम रखेंगे 2 प्लस एच। दोनों मान रख करके लास्ट में h की जगह 0 पुट कर देंगे, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के मान बराबर आ गए तो फिर यह जो फलन है सतत हो गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के मान बराबर नहीं आए तो फलन जो है वो असतत हो गया। ठीक है, तो सतत फलन के गणित के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सतत फलनों का बीजगणित क्या होता है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि सतत फलन क्या है। तो जब किसी भी फलन का ग्राफ आप बिना पेंसिल उठाए बना देते हैं कागज पर तो वह फलन सतत हो गया। ये तो ग्राफ विधि से हो गया। और अगर आप इस तरह निकाले तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी x का मान दिया है उसमें x से थोड़ा, मतलब कोई भी x का मान दिया है, मान लीजिए x इज इक्वल टू सी दिया है, तो x इज इक्वल टू सी से थोड़ा सा कम के मान पर x फलन का मान निकालते हैं, और x से थोड़ा सा c से थोड़ा सा ज्यादा पर फलन का मान निकालते हैं, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अगर ये दोनों मान इक्वल हो गए तो फलन सतत है, नहीं इक्वल हुए तो फलन सतत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो सतत फलनों का बीजगणित होता है वो क्या होता है। तो सतत फलनों का बीजगणित क्या होता है? पहले तो ये होना चाहिए कि यहाँ बीजगणित का मतलब है दो सतत फलनों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग किस तरह का होता है। ठीक है, तो देखिए यदि f और g दो वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या c पर सतत है, f और g दो फलन है और दोनों किसी वास्तविक संख्या c पर जो है सतत है, तो उनको आप जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, चाहे गुणा कर दीजिए, चाहे भाग कर दीजिए, ये सब के सब जो होंगे उस बिंदु x इज इक्वल टू c पर सतत होंगे। फिर हम लोग कंपोजिशन ऑफ फलन पढ़ा था, उसमें भी f और g जो होगा x इज इक्वल टू c पर सतत होगा, लेकिन कब? जब दोनों फलन f और g अलग अलग सतत हो तब। ऐसा ना हो कि एक फलन f सतत हो और दूसरा फलन f असतत हो, तो उन दोनों को अगर आप जोड़, घटाव, गुणा और भाग करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि फलन सतत ही हो, ये नहीं पॉसिबल। लेकिन अगर दोनों फलन अलग अलग सतत है तो उन दोनों को आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वह भी एक सतत फलन ही होगा। सतत फलनों का गुण, सतत फलनों का गुण क्या होता है? देखिए प्रत्येक अचर फलन सतत होता है। दूसरा, प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है। तीसरा, यदि फलन f सतत फलन है तो मॉड ऑफ f भी एक सतत फलन होगा। ठीक है, आप देखिए क्लास 11th में बिल्कुल अच्छे से इसको आप पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं किसी भी रीजन से, आपने क्लास 11th में इसको नहीं पढ़ा है, तो आप प्लीज इसको क्लास 11 की बुक एक बार उठाइए और एक बार पढ़ लीजिए। इससे आपको बहुत सारी बातें जो होंगी ना क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखिए क्लास 12th में कोई भी टीचर हो, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, क्लास 12th का टीचर तो यही समझ के चल रहा है कि भाई बच्चे ने 11th में सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसको अब कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी सच्चाई तो आप खुद जानते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। कोई भी टीचर जब पढ़ाएगा तो वो तो यही मान के चले भाई इस बच्चे ने 11 पूरा पढ़ा हुआ है, क्लियर किया हुआ है, इसको सब कुछ समझ आ रहा है, तो वो उतना डीपली नहीं बताएंगे। तो आप अपनी सच्चाई को जानिए और एक बार ईमानदारी से क्लास 11 की बुक उठाइए और एक बार
चैप्टर को पढ़ लीजिए, ठीक है। 11th का ये चैप्टर है मेन रूप से अगर देखा जाए तो। अगर आपने 11th में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आपका आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे सतत फलनों का बीजगणित था, सतत फलनों का जो गुण होता है वो। अब हम लोग जो है कोई भी फलन सतत है या नहीं है इसको हम लोग चेक करेंगे, और चेक करने के लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो इससे रिलेटेड सवाल होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से लगाते हैं। हम लोग एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे। देखिए बच्चों, एग्जाम में जितना जरूरी कोई भी एक्सरसाइज होता है उतना ही जरूरी उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल्स तो बुक में बने हुए हैं, आप उसको चाहे देख के समझ लीजिए, खुद से समझ लीजिए या किसी से पूछ के समझ लीजिए, जिस तरह आप उसको समझ सकते हैं समझ लीजिए। लेकिन एग्जाम्पल भी समझना और पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी की बुक का हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 1 पर फलन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के सम तत्व की जांच करें। तो देखिए x इज इक्वल टू एक 1 दिया हुआ है, पर फलन का जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान निकाल लेंगे, ठीक है। दिया हुआ फलन दिया है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हम लोग डायरेक्ट x की जगह पे 1 रख लेते हैं, कितना मिल गया 5, ठीक है। अब फलन का x इज इक्वल टू 1 पर हम लोग सीमा ज्ञात करेंगे। अब x इज इक्वल टू 1 पर फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये सवाल थोड़ा और नीचे लिख दे क्या, एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि जगह नहीं हो रहा है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 पर सतत है या नहीं जांच करें। ये थोड़ा सा और नीचे लिख दे इसलिए कि जगह नहीं बच रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसकी सीमा निकालेंगे। तो सीमा कैसे निकालेंगे, देखिए फलन का मान x इज इक्वल टू 1 पर तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया है 5 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 पर चाहे 1 हो चाहे इस तरह का कोई और भी सवाल हो, 2 हो 5 हो 10 हो 12 हो कोई भी नंबर हो, तो उसका हम लोग सीमा निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x का मान 1 की ओर जा रहा है लेकिन 1 के बराबर वो कभी नहीं हो रहा है। x का मान 1.999999 हो सकता है लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकता है। लिमिट इसीलिए लगाया जाता है। लिमिट यहाँ पे आपने लिमिट लिखा है, इसका मतलब यही है कि x का मान आप 1.9999 इस तरह से, सॉरी x इज इक्वल टू नहीं 1.99 नहीं 0.999 इस तरह से आप ले लीजिए, लेकिन x का मान कभी भी आप 1 के बराबर नहीं ले सकते हैं। अगर 1 के बराबर लेते तो आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते। तो लिमिट का यही मतलब है कि x का मान आप 1 के इक्वल नहीं लीजिए लेकिन उसके नजदीक वाला नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे fx लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx सॉरी 1 है यहाँ पे, fx का मान कितना दिया हुआ है तो वो मान हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए आपने लिमिट x टेंड्स टू 1 रख लिया, तो आपको करना क्या है, x की जगह पे 1 ही रखना है। जैसे ही आप x की जगह पे 1 रख देंगे
यह लिमिट का चिन्ह जो है हट जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया अगले स्टेप में, x की जगह पे 1 रख दिया, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस 5, ये लिमिट का साइन हट गया, सॉरी 3, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब देखिए x की जगह पे 1 रखने पर भी हमको 5 ही मिला है, और x का मान नियरली इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है, भी हमको 5 ही मिल रहा है, वही सीमा का मतलब यही हो गया। अतः लिमिट x टेंस टू 1 fx, और इसका मान कितना मिला है 5 मिला है, और f1 का भी मान हमको 5 मिला है, इसलिए अतः x इज इक्वल टू 1 पर, अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत है, सतत है। आगे बात समझ में, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, 2-4 सवाल कर लेंगे एग्जाम्पल के, आप एक्सरसाइज अपने आप ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 0 पर सतत है कि नहीं जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रख के फलन का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए f0 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 रख लिया जाए, तो 0 का स्क्वायर यानी 0। ठीक है, निकल गया। अब x इज इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा कितना हो जाएगा, तो सीमा के लिए अभी हमने बताया आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू, x का जो भी मान दिया रहेगा वो 0 fx। ठीक है, तो चलिए अब आगे, लिमिट x टेंस टू 0, fx का मान कितना दिया हुआ है देख लीजिए, fx का मान दिया हुआ है x स्क्वायर, यानी आप वहां पे क्या रख लेंगे 0 का स्क्वायर रख लेंगे, और इसका भी मान 0 ही आ गया। अब आपको क्या मिला है, f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx, और इन दोनों का ही मान, इन दोनों का ही मान आपको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, x इज इक्वल टू 0 पर क्या है सतत है, क्योंकि लिमिट का मान यानी फलन की सीमा का मान और x इज इक्वल टू 0 पर दोनों का मान जो आ रहा है क्या आ रहा है सेम आ रहा है, अतः यह फलन x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो गया है सतत हो। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर फलन fx इज इक्वल टू मॉड x के सांतत्व पर विचार करिए। ठीक है, तो देखिए कोई भी फलन जब लिमिट में होता है तो उसके लिए वैसे तो हम जानते हैं कि मॉड x का मान केवल पॉजिटिव नंबर ही होता है, ठीक है, लेकिन लिमिट के या इस सांतत्व वाले चैप्टर में जो मॉड x का मान होता है वो माइनस में भी हो सकता है या फिर प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का जांच करना है, तो क्या करेंगे देखिए, x इज इक्वल टू 0 पर फलन लिखना है आपको, मतलब फलन का मान निकालना है, तो इस तरह लिखेंगे fx इज इक्वल टू, नहीं, fx इज इक्वल टू मॉड x द्वारा परिभाषित फलन क्या हो सकता है, fx इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये कब होगा, यदि x लेस देन 0 होगा, और fx इज इक्वल टू प्लस एक्स यदि x का मान ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। लिमिट में यही होता है, मॉड x का मान तो वैसे प्लस लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर में या लिमिट वाले चैप्टर में मॉड x का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मॉड x का मान प्लस कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा
और माइनस कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, f0 इज इक्वल टू, वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब लिमिट निकालेंगे तो LHL इस तरह लिख सकते हैं आप। LHL का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जैसे ही आप 0 माइनस यहाँ पे लिखेंगे fx किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो fx जो होगा माइनस x के बराबर हो जाएगा। अब लिमिट का मान पुट कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे वहां पे, माइनस 0 यानी 0। ठीक है, और उसके बाद RHL यानी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट fx x टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस x होगी। क्यों, क्योंकि यह जो मान है वो 0 से थोड़ा सा बढ़ गया है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था, जो मान था वो 0 से थोड़ा सा कम हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी जो फंक्शन है वहां पे आप मान रख लीजिए कितना, 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे LHL बराबर RHL, अतः यह फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, दर्शाइए कि फलन fx इज इक्वल टू x प्लस 3, x प्लस 3 कब लेना है, यदि x का मान 0 के बराबर न हो, और fx इज इक्वल टू 1 ये कब लेना है, यदि x इज इक्वल टू 0 हो तब। तो दिखाना है कि यह फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, fx इज इक्वल टू 1 कब हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू 0 लेंगे तब। तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, आप डायरेक्टली इसको लिख भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू, ये तो दिया हुआ है 1 ही होगा, जब x का मान 0 रखेंगे तो फलन का मान 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग लिमिट का मान निकाल लेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है ना, तो हम लोग लिमिट का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे इस तरह, लिमिट नहीं लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा, कैसे निकालेंगे तब इसको हम लोग इस तरह, लिमिट x टेंस टू 0 fx। ठीक है, अब fx का मान कितना है वो रख लीजिए, fx का मान जब x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा, तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए फलन क्या रहेगा, x क्यूब प्लस 3। देखिए अगर x की जगह पे आप 0 लेते हैं तो fx इज इक्वल टू 1 ही लेना पड़ेगा, चाहे आपका कुछ भी मान आए। ठीक है, लेकिन अगर आप x नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं तो वहां पे फलन का मान x क्यूब प्लस 3 लेना पड़ेगा। तो आपने x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 पर फलन का मान लिख सकते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, फलन का मान नॉट इक्वल टू 0 है तब, तो उसके लिए फलन क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो वो हम लोग रख लेंगे, फलन का मान है, सीमा तो लिखना पड़ेगा क्योंकि लिमिट लिख लिए ना, फलन की सीमा, सीमा ही लिखिए, तो क्या हो जाएगा, fx का मान रख लेते हैं, fx का मान क्या है, x क्यूब प्लस 3। अब इसमें x की जगह पर आप क्या ले लेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 3 मिल गया। अब देखिए क्या मिला आपको, f0 इज नॉट इक्वल टू, f0 नॉट इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 0 fx, अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल भी कर लिए और इसी तरह से आप आगे और भी एग्जाम्पल खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और कल के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।